मध्य प्रदेश पुलिस के एक लेडीज कांस्टेबल अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक सब इंस्पेक्टर पे गाड़ी चढ़ा देती है और खुद जाकर एक्सीडेंटल झूठी कंप्लेंट दर्ज कराती है। ये घटना है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के। शिल्पी सोलंकी और करण ठाकुर स्कूल के समय से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों ही साथ पढ़ते थे और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते थे। शिल्पी का मध्य प्रदेश पुलिस में चयन हो जाती है और वो कांस्टेबल के पद पे तैनात होकर काम करने लगती है। कुछ दिन बीतने के बाद करण और शिल्पी एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन शिल्पी के घर वालों ने इन दोनों का शादी नहीं कराना चाहते थे और शिल्पी का शादी कहीं और ठीक कर देते हैं। शिल्पी के शादी के बारे में जानकर करण ठाकुर शिल्पी पे बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे एक दिन मिलने के लिए बुलाता है। बात बात में गन निकालकर शिल्पी को गोली मार देता है, लेकिन गोली शरीर से टच होकर निकल जाता है और शिल्पी बाल बाल बच जाती है और करण ठाकुर वहां से भाग जाता है। उसके बाद 2 दिसंबर 2020 को करण ठाकुर अरेस्ट हो जाता है और जेल चला जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद शिल्पी अपने काम पे लौटती है और जिस ऑफिस में वो पोस्टेड थी उसी ऑफिस में सब इंस्पेक्टर रैंक का दीपांकर गौतम भी वहाँ पोस्टेड था। दीपांकर गौतम और शिल्पी दोनों एक ही जगह पे काम करते थे। धीरे धीरे इनमें बातचीत शुरू हुई और ऑफिस के बाद एक दूसरे से मिलना भी स्टार्ट हो गया। हालांकि दीपांकर गौतम शादीशुदा था और उनकी पत्नी यूपी में एक सरकारी टीचर थी। धीरे धीरे दीपांकर गौतम शिल्पी को चाहने लगा था। इसी दौर में शिल्पी का लवर करण ठाकुर जेल से छूट के आता है और उसे इन दोनों के रिश्ते के बारे में पता चलता है। तो एक दिन करण ठाकुर शिल्पी से मिलने पहुंचता है। मिलने के बाद करण ठाकुर अपने प्यार का वास्ता देकर शिल्पी को दीपांकर गौतम से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन दीपांकर शिल्पी के प्यार में पागल सा हो गया और उससे शादी भी करना चाहता था। इसके बाद करण ठाकुर और शिल्पी सोलंकी एक प्लान बनाते हैं और दीपांकर गौतम को एक जगह मिलने के लिए बुलाती है। दीपांकर उससे मिलने जब आता है तो वहाँ पे करण ठाकुर भी रहता है और करण ठाकुर दीपांकर को धमकाता है और बोलता है, आज के बाद शिल्पी से मिला तो तुम्हारा जान ले लूंगा। उसके बाद दीपांकर गौतम मोटरसाइकिल पर बैठकर चला जाता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद दीपांकर गौतम अपने साथियों को फोन करके मदद मांगता है। करण ठाकुर के धमकी के बाद शिल्पी घबरा गई थी, क्योंकि पहले भी उसने इस तरह का काम कर चुका था। इसके बाद करण ठाकुर शिल्पी को समझाता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ धमकी दिया हूँ। दीपांकर गौतम के जाने के बाद ये दोनों भी कार में बैठ के वहां से चल देते हैं। हाईवे पे पहुंचने के बाद करण ठाकुर देखता है कि दीपांकर गौतम बाइक से जा रहा है। तब करण ठाकुर ने अपने गाड़ी का स्पीड बढ़ाकर दीपांकर गौतम के बाइक को पीछे से ठोक देता है, जिससे दीपांकर गौतम दूर फेंका जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद करण ठाकुर और शिल्पी सोलंकी थाने जाकर झूठी कंप्लेंट कराते हैं कि दीपांकर गौतम का एक्सीडेंट हो गया है। हाईवे पे लगे सीसीटीवी कैमरा को जांच करने के बाद ये साफ हो गई है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं हुई है, बल्कि सोची समझी मर्डर है और दोनों को जेल भेज दिया गया है।